सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे मसीह में भाई बहन, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। आपको परमेश्वर ने भला चंगा रखा है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो प्रभु हम सबों के जीवन में काम करते हैं। धन्यवाद हो पिता। प्रभु आज का सुंदर दिन आपका महिमा के लिए हो खुदावन। प्रभु आज का वचन हो जो वो आपकी ओर से हो पिता। और पिता परमेश्वर जितने सुने आज उनका जीवन बदल जाए। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं स्वामी। आज पिता परमेश्वर अपने आत्मा प्राण शरीर को हम भाई बहन आपके चरणों में न्यौछावर करते हैं। हे पिता परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए हमें आपने चुन लिया है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। ओ प्रभु, आपकी उपस्थिति दीजिए और प्रभु वचन में और हर चीज़ में आप सहायता करिए, आपका महिमा होने दीजिए। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ होने दीजिए। मेरे जितने भाई बहन यूट्यूब में फैमिली प्रभु इस समय सुन रहे हैं, उन सबको ब्लेस कीजिए और आशीषित कीजिए, महिमा होने दीजिए। महिमा पिता परमेश्वर को देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। मेरे प्रियो, आइए कुछ वचन से हम सीखेंगे और पढ़ेंगे। मत्ती 10 का 8 वचन कहता है कि बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है और सेत मेत में दो। आमीन, हालेलुया। और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। और परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़े के पास जाना। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो प्रभु कहता है कि तुम्हारे ही द्वारा मैं बीमारों को चंगा करूँगा, तुम्हारे ही द्वारा मरे हुओं को जिलाऊंगा, तुम्हारे ही द्वारा कोढ़ियों को शुद्ध करूँगा, दुष्ट आत्माओं को भी तुम्हारे ही द्वारा निकालूंगा। और तुमने सेत मेत पाया है। हमने पैसा देकर प्रभु का अभिषेक नहीं पाया है, परमेश्वर ने हमें अपनी ओर से दिया है ताकि हम सेत मेत में पाए हैं और सेत मेत में दे। इसलिए हमें आपकी चिंता है, हमें और कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चिंता है कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, बोझ उठाकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस 10 का 45 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वह उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जब हम अपनी सेवा टहल के लिए नहीं लेकिन दूसरों की सेवा करते हैं तो परमेश्वर उसका फल देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 1 का 3 में, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। जब हम वचन को सुनते हैं और मनन करते हैं तो परमेश्वर का इच्छा का अनुसार सुनते हैं। इब्रानियों 3 का 7 वचन कहता है कि सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने 40 दिन का सफ़र था इस्राएलियों को लेकर, जब प्रभु कनान देश की ओर जाने के लिए मूसा और हारून को इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने इस्राएलियों ने उस 40 दिन के सफ़र को कुड़कुड़ाने की वजह से परमेश्वर ने 40 साल लगा दिए। मेरे प्रियो, कहीं आप भी कुड़कुड़ा कर अपनी आशीषों को बर्बाद ना होने दें। परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। वो है और वो सिद्ध करने वाला परमेश्वर, वो सब कुछ आपके जीवन में पूरा करेगा। आमीन। हम जब वचन को थामते हैं और विश्वास से घोषणा करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो जब हम अपने हृदय में रख लेते हैं और परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते हैं, तब हम प्रभु की महिमा को देखने पाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर और भले के बैरी,
और विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। हालेलुया। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों से परे रहो जो ये सब हैं लेकिन हम में से विश्वास करते हैं। हम जितने भाई बहन इस वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं, हर दिन प्रार्थना में आते हैं, हर दिन परमेश्वर का डर और भय लेकर चलते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम में परमेश्वर की आत्मा रहती है। आमीन। और कुछ भी हमारे अंदर ऐसा नहीं है जो प्रभु को पसंद नहीं है। अगर हमें अभी भी कुछ ऐसा है तो हम परमेश्वर को बोलेंगे, हे पिता तू हमारे अविश्वास का उपाय कर और हम में जो कुछ कमजोरियां हैं प्रभु उसे दूर कर। आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस जिंदा वचन को मेरे भाई बहन। जब हम सुनते हैं और विश्वास करते हैं, उस पर चलते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है 1 तीमुथियुस 6:5 में, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। पर दूसरा वचन कहता है कि पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इसलिए हमें सब कुछ परमेश्वर पर रखना है, सब कुछ परमेश्वर पर। आप हमें प्यार करते हैं तो भी, आप हमें दुत्कारते हैं तो भी, आप हमारे विषय में क्या कहते हैं हमको उससे फर्क नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर की महिमा करना है। हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। तो आइए मेरे भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। परमेश्वर आइए पवित्र आत्मा हम सबों का साथ दें। हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं, आप सच्चा और जिंदा परमेश्वर हैं प्रभु। आज के सुबह की इस प्रार्थना में प्रभु अपनी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हमें चलाइए। और हे मेरे राजाओं के राजा, हर एक जितने भाई बहन सुन रहे हैं उन सब पर आपका अभिषेक उतरे राजा। ओ खोर याला द बल सिंदर या पवित्र आत्मा, ओ रिया बाबा बा संद खाला रबा बाबा जीजस प्रभु, आप राइट नाउ टच यू मास्टर। एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन को बदल दे स्वामी, एक एक का जीवन आपका दिया हुआ उपहार हो परमेश्वर। प्रभु दया करिए। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं, हर एक बातों में आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। हे मेरे राजाओं के राजा, जितने मेरे मसीह में भाई बहन प्रभु दुख और क्लेश उठा रहे हैं पिता, ओ प्रभु उनकी सुधि ले खुदावन। हे पिता परमेश्वर, जिन पति पत्नियों में झगड़े रगड़े अशांति है पिता, ओ प्रभु कोई शांति नहीं है अभी तक परमेश्वर, प्रभु अपनी शांति दीजिए। उनके रगड़े झगड़े को यीशु मसीह के नाम से समाप्त कीजिए। ऐसों में बहुत सारे भाई बहन टूट गए हैं प्रभु, उनके हृदय को फिर से नया बना दीजिए। पवित्र आत्मा अपनी महिमा उनके जीवन से प्रकट कीजिए, हर एक के जीवन में बड़ी गवाही बनने पाए परमेश्वर, आप दया करिए। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आप करेंगे हम विश्वास करते हैं। हे खुदावन, जितने दुष्ट आत्मा के सताए हैं पिता प्रभु, मैं उन सब भाई बहनों के लिए दुआ मांगती हूँ पिता, उन्हें आपका चेहरा नजर आए। जब वो प्रार्थना में बैठे आप उनके समीप हो और दूसरा उनके समीप ना जाने पाए प्रभु राजा, आप सहायता करिए। हालेलुया प्रभु, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु यहोवा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। हे अब्बा पिता, अपनी सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ आप पूरा कर सकते हैं। ओ राजा के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है यहोवा, आप सच्चा और जिंदा परमेश्वर है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है। पवित्र आत्मा दया कर। ओ प्रभु, जितने प्रभु जी दुख और बीमारी से सताए हुए हैं, जितने प्रभु अपने हाथ में उनका जीवन नहीं है प्रभु, ओ प्रभु उन्होंने आपके हाथ में सब कुछ कर दिया है प्रभु, दया कर। हालेलुया प्रभु, हम आपके चरणों में विनती करते हैं पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति से हर एक को भर दीजिए और हर एक का जीवन आप में बने रहने पाए परमेश्वर प्रभु, आप दया करें। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन प्रभु जी बेरोजगार है पिता, अभी तक कोई नौकरी नहीं है, उनके घर में परिस्थितियां कुछ डावाडोल चल रही हैं प्रभु राजा, आप उनका उपाय कीजिए। यहोवा ईरे उनके लिए हर एक नए मार्ग को खोल दीजिए। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी कि आप हमारी प्रार्थना
प्रार्थनाओं को सुनते हैं। ओ पवित्र आत्मा प्रभु, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सियारा बाबा बाबा शंदरा बाबा बाबा बाबा। ओ प्रभु, राइट नाउ टच यू मास्टर, एक एक को छू ले बेल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा प्रभु जी, पवित्र आत्मा प्रभु, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता। ओ प्रभु, जवान जवान बच्चों के लिए पिता, उनके पढ़ाई में लिखाई में सब कुछ में आप अगुवाई कीजिए और आपकी महिमा होने दीजिए। स्वामी, एक एक का जीवन प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। जितने आंखों के अंधे हुए हैं प्रभु, हे पिता, उन सबको प्रभु रोशनी तू बन जा राजा। पाप उनके जीवन से दूर हो जाए और प्रभु वो सच्चाई में चलने पाए प्रभु। जितने आँख की बीमारियों से परेशान हैं, उनकी आँख की बीमारी यीशु के नाम से चंगी हो जाए। जितनी पेट संबंधित बीमारियां हैं, यीशु के नाम से चंगी हो जाए। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने सर की बीमारियों से परेशान हैं, माइग्रेन से प्रभु, और भी कोई दर्द है, यीशु के नाम से चंगे हो जाएं परमेश्वर प्रभु जी। जितने शुगर से, थायराइड से, यूरिक एसिड से, ओ प्रभु, नाना प्रकार की बीमारियों से प्रभु, सर्वाइकल से, ओ पवित्र आत्मा, ओ प्रभु, आप अपना हाथ बढ़ाएं और छू लें। इनकी रिपोर्टें नॉर्मल आए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आप दया करिए प्रभु, हर एक घुटना, हर एक कमर का दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए। बहुत सारे भाई बहन घुटने और कमर के दर्द से परेशान हैं प्रभु, अपना हाथ बढ़ाएं और छू लें और आपकी महिमा होने दे। स्वामी, हम आपके चरणों में धन्यवाद देते हैं खुदावन, हम आपकी बड़ाई करते हैं राजा, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। हे सामर्थी परमेश्वर, अपना सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होने दीजिए और प्रभु हम सब आप में चलकर चलने पाए प्रभु। आप दया करिए, आपकी महिमा होने दीजिए। धन्यवाद करते हैं स्वामी, एक एक भाई बहनों को आपके अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना निवेदन को यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे जितने भाई बहन आप नए हैं, आपके पास अभी तक कोई भी हमारा नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। आपके हर दिन बेल आइकन को दबाएं ताकि हर दिन की मैं प्रार्थना जो डालूं आप तक पहुंचे। और जितने मसीह में मेरे भाई बहनों ने सब्सक्राइब कर दिया है, आपके पास अगर ये जाता है मेरा प्रार्थना, आप प्लीज़ ज़रूर देखें, 10-5 मिनट समय निकालें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और कुछ आप चाहते हैं कि इसमें और कुछ डाला जाए और कुछ कम किया जाए तो आप कमेंट करें। और अच्छा लगा तो भी, बुरा लगे तो भी आप ज़रूर बताइए ताकि हम और भी आत्मा से भरकर आप लोगों के लिए जागें। मेरे भाई बहन जितने आप सुनते हो प्रभु आप सबको आशीष दे, जितने नहीं सुनते हैं परमेश्वर उनके भी कान खोल ताकि वो भी सुन सके और वो भी तेरी सच्चाई को लेकर चलने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। जय मसीह की। सभी को फिर से मिलेंगे नेक्स्ट प्रार्थना में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभु आपके साथ रहें, आमीन।